तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें क्या है, हमें दिया हुआ है कुछ सीक्वेंस दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है क्या वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और अगर है तो इन सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है कि सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगी कि वो दोनों सीक्वेंस की जो सीक्वेंस है हमारी एक डेफिनेट ऑर्डर में रहेगी और जो उनका डेफिनेट रूल यानी कि जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो हमारी है 2 4 6 8। यहाँ हमें अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है हमारा a इज इक्वल टू 2 और जो हमारा डिफरेंस है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का वो डिफरेंस क्या है 4 - 2 दैट इज 2। उसके बाद जो मेरा सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और इसका जो डिफरेंस है ये जिसे मैं डिनोट करूंगा d2 से d3 यानी कि मेरा इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस है वो क्या है मेरा 6 - 4। तो ये डिफरेंस फिर से मेरा 2 है। अगर मैं देखता हूँ मेरा फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या है तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा 8 - 6। तो ये डिफरेंस मेरा फिर से 2 है। तो मैं सीक्वेंस को देख रहा हूँ कि मेरा सीक्वेंस एक डेफिनेट ऑर्डर में सेट है कि 2 4 6 8 ये मेरा एक डेफिनेट ऑर्डर है और उनका जो डिफरेंस है वो हर बार 2 है। तो यानी कि हर बार अगर मुझे नेक्स्ट टर्म के लिए जाना है तो हर टर्म में जो लास्ट प्रीवियस टर्म है उसमें मैं 2 ऐड करूँगा। तो ये सीक्वेंस मुझे पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस इज 2 therefore यानी कि दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया है 2 5/2 3 7/3। तो मैं एक बोल रहा हूँ आपको एक चीज़ कि इसमें चेंज कर लो, यहाँ जो रहेगा वो रहेगा 7/2। तो ये जो रहेगा क्वेश्चन वो 7/2 रहेगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट टर्म है हमारे पास a 2 है, डिफरेंस जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का है वो हो जाएगा हमारा 5/2 - 2। तो 5/2 - 2 क्या हो जाएगा 5 यानी कि 2 × 2 4। तो 5 - 4/2 यानी कि हो जाएगा डिफरेंस 1/2। डिफरेंस सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के मिडिल का क्या हो जाएगा 3 - 5/2। तो 3 × 2 यानी कि 6 - 5/2 हो जाएगा ये। तो डिफरेंस वापस से मेरा 1/2। d3 क्या हो जाएगा मेरा 7/2 - 3। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। तो 7 - 6/2 तो ये हो जाएगा मेरा 1/2। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है जो मेरा वो d है, इसलिए ये सीक्वेंस मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इसलिए यस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड डिफरेंस क्या है d इज इक्वल टू 1/2 है। तो अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है -10 - 6 - 2 + 2। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा a इज इक्वल टू -10 है। डिफरेंस क्या होगा हमारा फर्स्ट और सेकंड टर्म के मिडिल का वो डिफरेंस होगा मैं ये टर्म यानी कि -6 -10 यानी कि इस टर्म को मैं माइनस करूंगा इस टर्म में से, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में माइनस कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -6 + 10। तो डिफरेंस क्या होगा मेरा 4 का। फिर d2 यानी कि मेरा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस। तो क्या होगा मेरा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा -2 + 6। तो ये हो जाएगा फिर से +4। अब मैं देखूंगा अगर मेरा फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस तो वो क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म में से मैं थर्ड टर्म माइनस कर दूंगा
तो वो हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो वो 4 हो जाएगा। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर मेरा कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा इन दिस सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस इज 4। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ अलग तरीके से लिखा है और यहाँ अलग तरीके से। तो एक्चुअल में है ना, ये जो दोनों तरीके हैं लिखने के, दोनों सही है। आपको जो याद रहे, आपके लिए जो सुटेबल रहे, आप उसे लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा इन दिस सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस इज 4, देयरफॉर दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास 0.3, 0.33, 0.333। तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टर्म मेरा 0.3 होगा, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 0.33 माइनस 0.3। अगर मैं देखता हूँ 0.3 यानी कि 0.30 होगा मेरा, मैं इसे 0.30 भी लिख सकता हूँ। तो इनका जो डिफरेंस है वो मेरा है 0.03 का। तो ये जो D2 है मेरा, यानी कि जो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, वो क्या होगा मेरा 0.333 माइनस 0.33। तो अगर मैं देखता हूँ, मैं इसमें से 33 माइनस कर देता हूँ 0.33, तो क्या होगा, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये 0.333 और ये 0.33, मैं इसे माइनस करूँगा तो क्या होगा, ये यहाँ 3 आएगा, ये 0, ये 0 और ये पॉइंट। तो यहाँ मेरा डिफरेंस क्या आएगा 0.003। तो यहाँ से अगर मेरा फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है 0.03 और जो सेकेंड टर्म का डिफरेंस है वो है मेरा 0.003, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। इसके लिए नो, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा डिफरेंस है दोनों टर्म के मिडल का, कि हर डेफिनेट रूल में मेरा डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन यहाँ जो मेरा डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है, इसलिए ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वो है 0, -4, -8, -12। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो है 0, जो डिफरेंस है मेरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का वो क्या होगा मेरा -4 -0, कि मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा -4। अब मैं क्या देखूंगा, डिफरेंस मेरा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मिडल का, तो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस मेरा फाइंड आउट होगा -8 माइनस -4 से, तो ये क्या हो जाएगा -8 + 4 हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा डिफरेंस फिर से -4। तो D3 क्या होगा मेरा, फोर्थ और थर्ड टर्म के मिडल का डिफरेंस वो होगा -12 -8। तो ये क्या हो जाएगा मेरा -12 + 8, तो क्या होगा ये -4। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये जो प्रोग्रेशन है वहाँ का जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, इसलिए दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो डिफरेंस होगा वो मेरा वो होगा -4। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, -1/5 -1/5 -1/5। तो क्या हो रहा है मेरा, हर बार मैं देखता हूँ a तो हो जाएगा मेरा 1/5। अब डिफरेंस देखने का है मेरे को, तो डिफरेंस क्या है मेरा D1 क्या है मेरा
-1/5 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में माइनस करूंगा तो -1/5 माइनस, और ये -1/5 है कि मैंने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, तो क्या हो जाएगा ये -1/5 प्लस 1/5 दैट इज 0। अब मैं अगर डिफरेंस इन दोनों टर्म का देखता हूं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा -1/5 माइनस -1/5। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो माइनस जो होता है हमें डिफरेंस के लिए दो टर्म को माइनस करना पड़ता है, तो उसमें जो माइनस का साइन अगर टर्म में है तो उसे साथ में कैरी करो। तो ये यहाँ पर मैंने कैरी किया तो क्या हो जाएगा -1/5 प्लस 1/5 तो हो जाएगा मेरा 0। तो मैं देखूंगा कि मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा 0 आ रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और डिफरेंस क्या है मेरा d इज इक्वल टू 0, कि ईच टर्म का जो मेरा डिफरेंस है वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। तो फर्स्ट टर्म है हमारा a इज इक्वल टू 3। डिफरेंस फाइंड करते हैं हम पहले, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। क्या करेंगे t2 - t1, तो 3 + √2 -3 हो जाएगा। -3 + 3 मुझे पता है कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा √2। अगर मैं इन दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड करता हूं तो क्या हो जाएगा t3 - t2 3 + 2√2 -3 + √2। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं -3 और ये 3 को तो चलो मैं कैंसिल कर देता हूं, 2√2 है और यहाँ पर मेरे पास माइनस रहेगा ये जो, तो यहाँ पर मेरे पास √2 है, तो इसमें से 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो मेरे पास डिफरेंस बचेगा √2 का। d3 का देखता हूं मैं डिफरेंस इन दोनों टर्म का, तो क्या हो जाएगा 3√3/2 3√2 -3 + 2√2। तो क्या हो जाएगा ये 3 और 3 तो चलो मेरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन है यहाँ। 3√2 में से मेरा 2√2 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा √2 ही बचेगा मेरे पास। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरा जो डिफरेंस आ रहा है हर बार वो √2 आ रहा है, तो क्या होगा दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस है हमारा √2 का। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा 127 132 137। तो हम देख रहे हैं ए हो जाएगा हमारा 127, डी क्या होगा हमारा 132 - 127 t2 - t1 132 - 127 5। d2 क्या हो जाएगा हमारा t3 - t2, तो क्या होगा 137 - 132, फिर से हमें डिफरेंस मिला 5। अब देखेंगे d3 क्या हमारा t4 - t3 यानी कि 142 - 137, फिर से डिफरेंस हमारा आया 5। तो हम लोग देखेंगे कि ये है दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड डिफरेंस क्या है इस प्रोग्रेशन का, डिफरेंस है 5। ओके, तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमें यहाँ पर ए और डी यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा और डिफरेंस दिया हुआ है और हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो डी है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो हम देख सकते हैं t1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 होता है, हमें पता है फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया। t2 क्या होगा हमारा a प्लस डी, हमें पता है t2 होता है हमारा a प्लस डी, तो ये हो जाएगा 10 + 5 यानी कि हो जाएगा 15। अब t3 होता है मेरा
a प्लस 2d। तो a है मेरा 10 और 2 इंटू डी हो जाएगा मेरा 2 इंटू 5। तो 10 प्लस 10 यानी कि ये हो जाएगा मेरा 20। अब मैं फाइंड करूंगा T4। T4 क्या होगा मेरा? T4 है मेरा a प्लस 3d। तो T4 क्या हो जाएगा मेरा? a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 5। तो T4 हो जाएगा मेरा 25। तो मैंने क्या किया? सीक्वेंस फाइंड किया। तो सीक्वेंस मेरा क्या होगा? मेरा स्टार्ट हो रहा है 10 से सीक्वेंस, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरी जो सीक्वेंस आई वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आई है और जो कॉमन डिफरेंस है मेरा 5 का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसे भी ऐसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट टर्म हमें दिया है यहाँ पर है वो T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -3 है। डिफरेंस हमें दिया है 0। तो T2 क्या होगा? a प्लस डी यानी कि -3 प्लस 0 यानी कि -3 हो जाएगा। T3 क्या होगा? a प्लस 2d यानी कि हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू 0, 0 ही होता है, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? मुझे हर डिजिट जो मिलेगा मेरा वो -3 होगा हर टर्म। तो सीक्वेंस हो जाएगी मेरी -3, -3, -3 एंड सो ऑन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, a दिया है हमें 7, -7 और डिफरेंस है 1/2 का। तो हमें पता है T1 क्या होता है हमारा? a हमारे पास है 7। अब हम फाइंड करेंगे T2। T2 क्या होता है? T2 यानी कि a हमारा -7 है, T2 यानी कि हमारा डिफरेंस फाइंड करने का है, हमें a फाइंड करने का है। -7 प्लस 1/2 करना पड़ेगा हमें, a प्लस d। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -7 -14 प्लस 1 अपॉन 2 -13/2 हो जाएगा ये। T3 क्या होगा मेरा? a प्लस 2d हो जाएगा, -7 प्लस 2 इंटू 1/2। तो क्या होगा ये? 1/2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा मेरे पास -7 प्लस 1। तो -7 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -6। तो T4 क्या होगा मेरा? T4 हो जाएगा मेरा -7 इंटू 3 इंटू 1/2, सॉरी -7 प्लस 3 इंटू 1/2। तो 3 इंटू 1/2 क्या होता है? 3/2 लिख सकता हूँ मैं इसे, -7 प्लस 3/2। तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस 3/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7 -14 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा मेरा -11/2। तो मेरा जो ये जो आएगा प्रोग्रेशन वो होगा -7, फिर आएगा मेरा -13/2, फिर आएगा मेरा -6, फिर आएगा मेरा -11/2। तो ये मेरी प्रोग्रेशन ऐसी होगी। तो अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू 3 है। तो क्या होगा? T1 हमें फाइंड करना है। T1 हो जाएगा हमारा a, वो होगा -1.25। फिर T2 फाइंड करेंगे हम। T2 है हमारा a प्लस डी, a है हमारा -1.25, उसमें हम 3 ऐड करेंगे। तो -1.25 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास +1.75। T3 फाइंड करना है हमें। T3 क्या होता है हमारा? a प्लस 2d। तो क्या हो जाएगा हमारा ये? -1.25 प्लस 2d यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? -1.25 प्लस 2 इंटू 3 होता है हमारा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 4.75। अब क्या होगा? T4 का फॉर्मूला है हमारा a प्लस 3d। तो क्या हो जाएगा T4 हमारा? -1.25 प्लस 3 इंटू 3।
तो 3 इंटू 3 मुझे पता है होता है 9, उसमें अगर मैं -1.25 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 7.25। अब अगर मेरे पास मुझे फाइंड करना है T5, या मैं इसे सीक्वेंस को यहीं पर भी स्टॉप कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक और स्टेप फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो हो जाएगा T+4D, जो होगा -1.25 प्लस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरा 10.75। तो मेरा जो सीक्वेंस होगा वो होगा -1.25, 1.75, 4.75, 7.75, 10.75। तो ये मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ तो ये क्वेश्चन में क्या होगा कि ये क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरे पास, a = 6 है, d = -3 है। तो फर्स्ट टर्म मुझे पता है t1 = a होता है, वो होगा मेरा 6। t2 क्या होगा मेरा, t2 हो जाएगा मेरा a + d। तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस d है मेरा -3, तो ये हो जाएगा मेरा 3। t3 क्या होगा मेरा a + 2d, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 -6 होता है, प्लस 6 यानी कि ये हो जाएगा 0। t4 क्या होगा मेरा a + 3d, a है मेरा 6 प्लस 3d यानी कि 3 इंटू -3, तो 3 इंटू -3 होता है मेरा -9 प्लस 6 हो जाएगा मेरा -3। तो ये जो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा मेरा 6, उसके बाद 3, 0, -3 एंड सो ऑन। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, वो है a दिया है हमें, तो हमें पता है t1 = a होता है हमारा, वो हो जाएगा -19। t2 हो जाएगा हमारा a + d, तो -19 -4, और -4 नहीं -19 प्लस -4, तो उसे मैं डिनोट कर सकता हूँ -19 और -4 में। मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि ये जो प्लस वाला जो साइन है प्लस और माइनस का, यहाँ मिस्टेक होती है, तो इसके लिए इसको एक बार प्रॉपर से लिख लो कि फर्स्ट टाइम में अगर आपको फर्स्ट टर्म में पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आएगा वो प्लस रहेगा या माइनस, उसके अकॉर्डिंग सेकंड जो टर्म फाइंड आउट करोगे आप उसमें आप प्रॉपर लिख सकते हो। तो -19 -4 हो जाता है -23। t3 फाइंड करना है हमें, t3 होता है हमारा a + 2d, तो -19 है a, 2d हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा, तो -19 -8 कितना हो जाएगा हमारा -27। t4 क्या होगा हमारा a + 3d, a है हमारा -19 और 4 इंटू 3 हो जाएगा हमारा -12, तो ये हो जाएगा हमारा -31। तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा वो होगा -19 -23 -27 -31 एंड सो ऑन। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है और बोला है कि ये सीक्वेंस हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो और कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता है कि a = क्या होता है t1, और इस सीक्वेंस का t1 क्या है यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 5। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस। तो हमें पता है कि अगर ये सीक्वेंस AP में है तो क्या डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा हमारा, पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें द सीक्वेंस इज एन AP, कि ये सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें क्या पता है कि डिफरेंस क्या होगा हमारा, डिफरेंस को मैं स्मॉल d से डिनोट करता हूं, डिफरेंस क्या होगा हमारा t2 - t1, तो ये हो जाएगा 1 - 5
तो ये हो जाएगा -4। एक बार मैं सेकेंड टर्म के लिए भी चेक कर लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो क्या हो जाएगा, ये -3 माइनस ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। तो मुझे मिल गया a, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 और d -4। तो इसे मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 5 डिफरेंस -4। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हमें, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो क्या होगा, हमें पता है टर्म 1 हमारा होता है a, तो वो हो जाएगा हमारा 0.6। और गिवन क्या है हमें, द सीक्वेंस इज एन ए पी, द सीक्वेंस इज एन ए पी, कि ये हमारी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें पता है डिफरेंस हमारा सेम होगा, तो d क्या होगा हमारा, T2 माइनस T1। तो क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा ये 0.3। तो मेरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, और a आएगा मेरा 0.6 और डिफरेंस आएगा मेरा 0.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 127, 135, 143, 151 एंड सो ऑन, यानी कि हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। हमें फाइंड करना है a। तो a क्या होता है हमारा, a इज इक्वल टू T1 होता है, और T1 क्या है इस सीक्वेंस का, 127 कि फर्स्ट टर्म हमें पता है 127 होता है। और उसके बाद क्या है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस। तो हमें पता है कि गिवन क्या है हमारे पास, द सीक्वेंस इज एन AP, कि ये सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 है मेरा 135 माइनस 127, ये हो जाएगा 8। मैं अगर फिर से देखूं तो ये हो जाएगा डिफरेंस मेरा 3 माइनस 2, T3 माइनस T2। तो क्या हो जाएगा ये 143 माइनस 135, तो ये भी होगा 8। तो मुझे दोनों टाइम कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो क्या होगा मेरा आंसर, मुझे a मिला है 127 और d जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो है 8। और ये है हमारे एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है हमें, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। तो हमें पता है सबसे पहला तो हम यही लिखेंगे T1 जो कि a के इक्वल होता है, वो हमारे पास है 1/4। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि द सीक्वेंस इज एन, द सीक्वेंस इज एन AP। तो क्या होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 है मेरा 3/4 माइनस 1/4। तो क्या होगा, 3, मेरा डिनोमिनेटर सेम है, मैं 4 को नीचे लिखता हूँ, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 2/4। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2। एक बार फिर से मैं डिफरेंस अगर चेक करना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा T3 माइनस T2। तो क्या होगा मेरा 5/4 माइनस 3/4। डिनोमिनेटर मेरा फिर से सेम है, 5 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 2/4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो क्या होगा मेरा, तो मेरा a होगा 1/4 और d होगा 1/2।